प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 4 शब्द विचार। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इस छोटी इकाई के सहारे शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा को आकार मिलता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है और जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है। तो इस पाठ में हम शब्दों के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो परंपरा से ही अपने एक विशेष रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं तथा जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण देख लीजिए। तृण, त्रि, धन, णा। तो ये अपने मूल शब्द में है, इनके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। त्रि, धन, णा। त्रि अपने आप में है, णा अपने आप में है, तो इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि त्रि है, इसका कोई अर्थ नहीं, णा है, इसका कोई अर्थ नहीं बनना, इसलिए इनके सार्थक टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए रूढ़ शब्द है। जैसे वृक्ष, व्री, धन, अक्षा। व्री और अक्षा का कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द होंगे। तो रूढ़ का अर्थ है जो अपने विशेष शब्द लिए हुए हैं, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का अर्थ होता है जोड़। 2 शब्दों को जोड़कर जब नया शब्दांश बनता है उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। वाचन, धन, आलय। ये 2 शब्द हैं, इन्हें मिलकर नया शब्दांश बना वाचनालय। वैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए। वार्षिक, धन, उत्सव। नया शब्दांश बना वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव। और तीसरा इसमें है देशज शब्द। देशज शब्द जो है, देशज शब्द का अर्थ है वे शब्द जो अपने ही देश की भाषा से आए हों, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जल, धन, जा, जलज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देशज शब्द का अर्थ है क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों से हिंदी में जो हमारे व्यावहारिक रूप में जो विकसित हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। लेकिन इनके मूल स्रोत का पता नहीं चलता कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण है जल, धन, जा, जलज, पीत, धन, अंबर, पीतांबर। तो ये थे रचना के आधार पर। प्रश्न नंबर 2 है विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। अब आता है विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है जिनमें विकार होता है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द, सीधे से आपसे ये समझ लिए, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनका रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़के गीत गा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे लड़का गीत गा रहा है, तो अब हम लड़का का क्या कर देंगे? इसका वचन चेंज कर देंगे, तो आएगा लड़के गीत गा रहे हैं। इसलिए ये विकारी शब्द हो गया क्योंकि इसका वचन हमने बदल दिया है, ये बहुवचन में हो गया है। फिर इसके बाद है, अब हम बोले जैसे लड़की गीत गा रही है, अब हम इसका वचन बदलेंगे, लड़कियां गीत गा रही है, तो इसलिए कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी शब्द। अब दूसरा आता है इसमें अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें परिवर्तन ना हो। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कार्य के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का धीरे धीरे पाठ पढ़ रहा है। अब धीरे धीरे है, धीरे धीरे जो शब्द है ये अविकारी शब्द है। अब हम इनका वचन चेंज नहीं कर सकते, ना इसका लिंग चेंज कर सकते हैं, ना इसको काल के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये शब्द क्या है? वैसे के वैसे लिया जाएगा, धीरे धीरे। फिर वैसे लड़की धीरे धीरे पाठ पढ़ रही है, तो जो ये धीरे धीरे है, ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। इनका हम लिंग, वचन, रूप, काल कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। शब्द से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। भाषा में अधिकांशतः किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अब शब्द से आप क्या समझते हैं? इससे पहले मैंने आपको बताया था वर्ण होते हैं। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो इसकी परिभाषा है जो एकाधिक वर्ण हैं, 2 वर्णों के मेल से जो बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। और भाषा में अधिकांशतः सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 4 शब्द विचार, और सभी बच्चे इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है उनको याद अवश्य करेंगे।